क्या हुआ? अभी शो नहीं हो रहा? सर्च करके करो यकीन 2022। हम्म। मेरी वॉइस सबको क्लियरली ऑडिबल है बच्चों? जल्दी से चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दो। स्क्रीन सबको क्लियरली विजिबल है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, नमस्ते। यस, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे, जय श्री राम, और बोलो। यस, सो वेरी वार्म गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज डॉली शर्मा, योर ओन केमिस्ट्री मैम। एंड आज एंड आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, हमने एक सेशन एक्स्ट्रा रखा है पीवाईक्यू का, क्योंकि ये चैप्टर का तो इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था बेटा कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये मान लो हम अभी इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो 12th क्लास के और 11th क्लास के इनऑर्गेनिक के कंसेप्चुअल और बेस्ट ट्रिक वाले चैप्टर हमने कवर कर लिए। लाइक 11th का था केमिकल बॉन्डिंग और 12th का था हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्लियर? अब हम उनके पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं बेटा। लास्ट क्लास में हमने 30 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली डिस्कस किए थे। इस क्लास में हम अप्रोक्सीमेटली 36 क्वेश्चंस कवर करेंगे। आज क्वेश्चंस करने की स्पीड हमारी कंपैरेटिवली ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मैंने सारे क्वेश्चंस होमवर्क में दिए थे। जल्दी से बता दो यार, होमवर्क करके आए हो? जल्दी से बता दो, क्योंकि जो होमवर्क करके नहीं आए वो पहली क्लास से बाहर चले जाओ बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। जो होमवर्क करके नहीं आए हैं बेटा वो पहले ही क्लास से बाहर चले जाओ। यस बेटा, क्योंकि लाइव क्लास चल रही है। मैंने बोला तो था पीवाईक्यू लाइव होंगे, बिल्कुल लाइव क्लास है बेटा। ये रिकॉर्डेड नहीं है बेटा, पीवाईक्यू सेशन है ना आज हमारा। क्लियर? स्टार्ट करें बेटा आज की क्लास। चलो, होमवर्क करके अगर आए हो तो आपको क्वेश्चंस करने में मजा आएगा। क्लियर? आपको क्वेश्चंस करने में मजा आएगा। यस बेटा, आज एप्स में काफी कुछ चेंजेस हुए हैं। यस, आपको वीडियो क्वालिटी का स्पीड भी आ रहा होगा, ऑप्शन, काफी सारे ऑप्शंस बढ़ गए हैं आपके लिए। ठीक है, वो धीरे धीरे आप समझ जाओगे। बाकी क्लियर है ना? वीडियो क्लियरली विजिबल है ना? चलो स्टार्ट करते हैं बेटा आज की क्लास। हम डिस्कस कर रहे थे कुछ क्वेश्चंस, उन्हें कंटिन्यू कर लेते हैं। लेकिन कुछ बच्चों के मेरे पास डाउट्स आए। एक क्वेश्चन था, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 24, और क्वेश्चन नंबर 24 में एक बच्चे ने पूछा है कि मैम ये जो कॉम्प्लेक्स है निकल अमोनिया कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और इस पे चार्ज है +2, मैम ये जो कॉम्प्लेक्स है ये आपने डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक कैसे प्रूफ कर सकते हैं? क्योंकि मैम अमोनिया तो आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड हुआ करता था। बिल्कुल क्लियर। एक बात बताऊं बच्चों, यहां पर जो निकिल है, निकिल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3d8 4s2। जब निकिल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो क्या आ गया बेटा? 3d8। 3d में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं। अब जब 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और अगर पेयरिंग भी करवा दोगे तो डी का एक ऑर्बिटल बच जाएगा, तो हाइब्रिडाइजेशन dsp3d तो नहीं होगा, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। यही तो ड्रॉबैक था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, याद है? यही तो ड्रॉबैक था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कि उन्होंने कुछ एजम्पशंस लिए, कुछ एग्जाम्पल्स जस्टिफाई हो रहे थे, कुछ एग्जाम्पल्स जस्टिफाई नहीं हो पा रहे थे। यस, ठीक है। तो ये वाले कॉम्प्लेक्स जब जब डी में 8 इलेक्ट्रॉन हो तो लीगेंड स्ट्रॉन्ग हो या लीगेंड वीक हो इससे फर्क ही नहीं पड़ता यार, वहां पर आप पेयरिंग करवा ही नहीं सकते, क्योंकि dsp3d नाम का कोई हाइब्रिडाइजेशन एग्जिस्ट करता ही नहीं है। क्लियर बेटा? यस। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे। क्या है बेटा क्वेश्चन नंबर 31? आपने होमवर्क किया है तो आज जल्दी से आप अपने आंसर्स मार्क करते जाइए। ठीक है? Which one of the following complex compound will exhibit paramagnetic behavior? इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा? तो इसके लिए क्या करोगे बेटा? सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, उसके बाद उनमें जितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे उसके अकॉर्डिंगली पेयरिंग करवाओगे या नहीं करवाओगे। सबसे पहले बात करते हैं बेटा कोबाल्ट। कोबाल्ट जो है यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बेटा? +3।
इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d7 4s2। 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इसके पास आ गया 3d6। और हमने लिखा था एक पॉइंट, एलिमेंट्स आफ्टर आयरन, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड का काम करेगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड का काम करेगा, पेयरिंग हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी तो ये कैसा हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा हमारे पास दैट इज डायमैग्नेटिक, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, यहां पर जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d10 4s2। 3d10 4s2 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो बचा 3d10, ये हमारे पास 3d10 है, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड तो ये भी कैसा हो गया बेटा, डायमैग्नेटिक। थर्ड कॉम्प्लेक्स हमको क्या दिया बेटा, टाइटेनियम +3। टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा, स्कैंडियम टाइटेनियम 3d2 4s2, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 3d1, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ये कैसा हुआ, ये हुआ बेटा पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट हमको दिया है क्रोमियम NH3 6, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, क्लियर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा, 3d5 4s1, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 3 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया बेटा, 3d3, क्लियर। अब इस केस में ये भी कैसा हो गया, पैरामैग्नेटिक। तो हमसे क्या पूछा था, इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक बिहेवियर एग्जिबिट करेगा, तो इस केस में यहां पर 2 आंसर करेक्ट है, बिल्कुल 2 आंसर करेक्ट है, ऑप्शन सी बी और ऑप्शन डी बी, क्लियर बच्चों, ये मिस्टेक थी इस ईयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनिल्स विल हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। हमने पढ़ा था बेटा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड वाले कंसेप्ट में, क्या पढ़ा था बेटा, ऑर्गेनोमेटेलिक्स में हमने पढ़ा था कि ये जो मेटल और कार्बोनिल्स के बीच में बॉन्ड होता है, जितना ज्यादा इस मेटल की क्या होगी बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी होगी, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी होगी वो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा बेटा, इस CO के, कहां जाएगा, CO के ABMO में जाएगा, जिसकी वजह से बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी डिक्रीज होगी। पूछा क्या था बेटा, स्ट्रॉन्गेस्ट CO बॉन्ड, CO बॉन्ड उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा जितना ज्यादा उसका बॉन्ड ऑर्डर होगा, और बॉन्ड ऑर्डर कितना ज्यादा होगा, जितना कम इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होगी, यानी कि जितना ज्यादा सेंट्रल मेटल एटम पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा उतना ज्यादा CO का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहां पर देखो बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट -1, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट +1, और यहां पर हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बेटा, यहां पर दे नहीं रखा, CrCO6 न्यूट्रल है तो 0। तो जिस पे भी पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है वो हमारा आंसर हो गया, क्लियर एकदम। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि वीडियो अटक रही है, आप फॉरवर्ड क्यों कर रहे हो, जिस स्पीड पे क्लास चल रही है उस स्पीड पे क्लास देखो बेटा, आप फॉरवर्ड करके देखोगे तो ये लाइव क्लास है, ये रिकॉर्डेड क्लास नहीं है, तो फॉरवर्ड करके क्यों देख रहे हो। अगर आप लाइव क्लास को 2x स्पीड पे देखोगे तो अटकेगी नहीं तो और क्या होगा, बताओ जरा, नॉर्मल पे चलने दो यार, अगर फिर भी रुक रुक के चल रही है बेटा मे बी नेटवर्क इश्यू होगा, क्लियर, क्लियर। और हो सकता है बेटा कुछ चेंजेस हुए हैं आज, ठीक है, ठीक है, साथ चल रही है क्लास तो फालतू का ना स्पैम करें, चलो ठीक है, वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एब्सॉर्ब विजिबल लाइट। इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स विजिबल लाइट एब्सॉर्ब नहीं करेगा, वो नहीं करेगा जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, क्योंकि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो dd ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, क्लियर। तो यहां पे ध्यान से देखो बेटा, यहां पर निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, ये होता है 3d8 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद 3d8 हुआ, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पेयरिंग हुआ, तो यहां पर नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो क्या ये
क्या ये कलर शो कर सकता है? बताओ जरा, जल्दी से बता दो यार। अगर इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो ये कोई डी ट्रांजिशन नहीं कर सकता, ये कोई डी ट्रांजिशन नहीं कर सकता, तो ये कोई कलर एब्जॉर्ब नहीं कर सकता विजिबल लाइट में। क्लियर? करेक्ट आंसर विल बिकम ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर हाई स्पिन D4 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। क्या बोला है बेटा? हमें बोला है हाई स्पिन D4। हाई स्पिन D4 की अगर मैं बात करूं, यानी कि चौथा इलेक्ट्रॉन कहां गया बेटा? Eg के अंदर गया, ऊपर गया, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बेटा? स्प्लिटिंग इक्वेशन हो जाएगा T2G3 Eg1 माइनस 0.4 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 0.6, कितना आ गया बेटा? माइनस 1.2 डेल ओ। क्लियर? 4 3 12 माइनस 0.6 डेल ओ। क्लियर है बेटा एकदम? सो करेक्ट आंसर विल बिकम ऑप्शन डी। क्लियर है एकदम बेटा? जल्दी से बता दो यार चैट बॉक्स में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, द एग्जिस्टेंस ऑफ द two different colored complexes with the composition of this is due to, हमारे पास दो कलर्ड कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं जिस कंपाउंड का फॉर्मूला ये है। कंपाउंड का फॉर्मूला क्या है बेटा? CO NH3 होल 4 Cl2 प्लस। पहली बात, कलर्ड कॉम्प्लेक्स बता रहा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बट दो कलर्ड कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, तो दूसरा क्या हो सकता है? उसका आइसोमर हो सकता है। अब ये जो कंपाउंड है उसने घुमा फिरा के क्या पूछा है? एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं इसे। उसने घुमा फिरा के पता है क्या पूछा है? उसने पूछा है कि बताओ ये कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो ध्यान से देखो यार, क्या ये लिंकेज आइसोमेरिज्म शो कर सकता है? ना जी, लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करने के लिए एम्बिडेंटेट लिगेंड का होना जरूरी है। ये ऑप्शन कंपटीशन से बाहर। क्लियर है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसमें बाद में आएंगे, पहले देख लेते हैं बाकी ऑप्शन। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, भाई कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होने के लिए कॉम्प्लेक्स कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन दोनों होने चाहिए, अकेले अकेले नहीं हो सकता। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म होने के लिए, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म होने के लिए आयनाइजेशन स्फीयर में कुछ होना चाहिए। क्या यहां पर कुछ है? नहीं है। ये ऑप्शन भी कंपटीशन से बाहर, तो बचा क्या? बी ऑप्शन। लेकिन मैम ड्रॉ करके जस्टिफाई करके बताओ, हमने ऐसे कॉम्प्लेक्सेस डिस्कस किए थे आइसोमेरिज्म में। क्लियर? ये किस टाइप का कॉम्प्लेक्स है? MA4B2 टाइप का कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल है। सबसे पहले देखो कि क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। देखो CO एक बार सिस बना दो, एक बार ट्रांस। तो एक बार हमने क्लोरीन को रख लिया क्लोरीन के साथ ट्रांस पोजीशन में, और एक बार हम क्लोरीन को क्लोरीन के साथ रख लेते हैं 90 डिग्री पोजीशन पे, तो ये क्या हो जाएगा? सिस। क्लियर है बेटा? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की मैंने सारी पोजीशन आपके साथ शेयर की थी। क्लियर? तो ये हो गया हमारे पास ट्रांस, ये हो गया हमारे पास सिस। सो करेक्ट आंसर विल बिकम ऑप्शन बी। क्लियर है एकदम? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या क्वेश्चन है बेटा? आउट ऑफ द, आपको 3-4 कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं और पूछा है इनमें से कलरलेस स्पीसीज कौन सी है। बेटा कलरलेस स्पीसीज वो होती है, कलरलेस, जिसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो। कौन इलेक्ट्रॉन? अनपेयर्ड ना ही। अब समझो ध्यान से, एक एक स्पीसीज में हमको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने पड़ेंगे। क्लियर? तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमने चारों को ऑप्शन में ले लिया। पहला दे रखा था बेटा टाइटेनियम F6 2+। यहां पर हमने टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट जब कैलकुलेट की तो कितनी आ गई बेटा? X - X + 2 + 4 ऑक्सीडेशन स्टेट आई है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d2 3d0। अब इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये कलरलेस होगा। नेक्स्ट हमको दिया बेटा CO F6
-3, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट आई +3, कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d7 4s2, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए 3d6. फ्लोरीन इज अ वीक लिगेंड, नो पेयरिंग, unpaired electrons are present 1 2 3 4 5 6, 4 unpaired electron present. कलर शो करेगा, क्लियर, उसने कलरलेस पूछा है. थर्ड हमको दिया था बेटा Cu2 Cl2, कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई बेटा +1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s1, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया 3d10. ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलरेडी पेयर्ड, आइदर वीक और स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये भी हो गया कलरलेस. नेक्स्ट दिया था बेटा NiCl4 होल -2, निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट आया +2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d8 4s2, तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो बचा 3d8, वीक लिगेंड, नो पेयरिंग. अब इस केस में बिल्कुल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम यहां पर तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है, TiF6 Cu2 Cl2. बिल्कुल TiF6 Cu2 Cl2 करेक्ट है, लेकिन मैम गलत तो NiCl4 भी नहीं है. लेकिन NiCl4 इन दोनों में से किसी के साथ नहीं दिया. देख लो ध्यान से, रिपीट कर रही हूं, NiCl4 बिल्कुल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. कलर शो करेगा तो बिल्कुल, अरे यार कंफ्यूज कर देते हो यार, कलरलेस ही तो पूछा है, तो इनके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यही आंसर तो होगा यार. कलरलेस पूछा है भाई, कहां ऑप्शन रॉन्ग है, पिटाई हो जाएगी अभी. सही तो है बेटा त्रिभुवन कुमार, कौन सा ऑप्शन गलत है बच्चे? सही है, एकदम सही तो है. ये तो कलर शो करेगा ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. क्लियर? यस, ऑप्शन बी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? इनमें से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन शो नहीं करेगा? नालायकों हंसो मत, पिटाई हो जाएगी. एक तो PYQ सेशन लिया जा रहा है तुम लोगों के लिए है. चलो आ जाओ, तुम लोग कंफ्यूज कर देते हो, मैम खुद कंफ्यूज थी, पिटाई हो जाएगी अभी. देखो इधर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, कुछ बच्चों ने डाउट्स में लिखा है कि मैम आइसोमेरिज्म में उतना कॉन्फिडेंस नहीं आया. बहुत ही सिंपल है, मैं बताती हूँ. देखो बेटा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में तो कोई डाउट होगा ही नहीं, जैसा नाम वैसा काम. बात करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म की, तो बेटा GI ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिस ट्रांस वाला केस था बस. ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की अगर मैं बात करूं तो आप स्ट्रक्चर बना दो, स्ट्रक्चर बनाने के बाद अगर उस मॉलिक्यूल में, उस कॉम्प्लेक्स में, उस कंपाउंड में कोई भी ऐसा प्लेन लग जाए, यानी कि आप उस मॉलिक्यूल को किसी भी तरीके से कुछ इस प्रकार से कट करो कि वो 2 बराबर पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, यानी कि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री लग रही है. और जिस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री लगती है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है, वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता. आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, आपने स्ट्रक्चर बना दिया, स्ट्रक्चर बनाने के बाद आप उस कॉम्प्लेक्स को किसी भी तरीके से कट करो, ऐसे करो, कैसे भी करो, केक काटते हो ना, बट ध्यान ये रखना कुछ इस प्रकार से वो कट हो जाए. अ प्लेन विच कट्स द कॉम्प्लेक्स इनटू 2 इक्वल हाफ्स, दैट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री. वो अगर 2 बराबर पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, दैट मीन्स प्लेन ऑफ सिमेट्री लग रही है, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हुआ, वो आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा. और जिस कॉम्प्लेक्स को किसी भी तरीके से नहीं काट पा रहे हो 2 बराबर हिस्से में, वो ऑप्टिकली एक्टिव है, उसके एनेंटियोमर बन सकते हैं. क्लियर? तो बात करते हैं इस क्वेश्चन की. सबसे पहले दिया CONH3Cl3. बेटा क्या ये MA3B3 टाइप का नहीं है? बिल्कुल ये MA3B3 टाइप का है. क्या हमने ये डिस्कस किया था क्लास में? बिल्कुल डिस्कस किया था.
क्लियर? तो अब इस केस में ये वाला जो मॉलिक्यूल है ए वाला, इसको बना देते हैं। ये रहा कोबाल्ट। तो हमने इसका दो आइसोमर बनाया था, एक फेशियल और एक मेरिडोनियल। फैक आइसोमर, मर आइसोमर, याद आया? तो क्या बताया था बेटा फेशियल में और क्या बताया था मेरिडोनियल में? फेशियल में मैंने बताया था कि आपको दो सेम लिगेंड्स को ऑन द प्लेन रखना है। तो ये कोबाल्ट है, तो हमने दो अमोनिया को रख दिया ऑन द प्लेन, और एक अमोनिया को रख दो या तो अबव द प्लेन या बिलो द प्लेन। ये हमने अबव द प्लेन रख दिया, तो जो जगह बच गई वहां पे बचे हुए हमने क्लोरीन रख दिए। ये बन गया इसका फैक आइसोमर। दूसरा क्या बनेगा बेटा? दूसरे में क्या था? दूसरे में था कि आपको सारे के सारे ऑन द प्लेन रखने, जो सेम आप रख रहे हो। तो ये अमोनिया हमने यहां रखा, यहां रखा और हमने यहां रखा, और हमने ड्रॉ करके देखा भी था, इमेजिन भी बेटा मैंने आपको करवाया था कि दोनों ही कॉम्प्लेक्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री लगती है। आप इन कॉम्प्लेक्स को इस तरीके से काट सकते हो कि ये दो बराबर पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं, और ये बराबर पार्ट में अगर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं तो ये कैसे हुए? ऑप्टिकली इनएक्टिव। प्लेन ऑफ सिमेट्री दोनों में पास होती है, दैट्स व्हाई ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है और ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकते। सो करेक्ट आंसर विल बिकम ऑप्शन ए। क्लियर? देखो यार, आज जो ऐप में अपडेट्स हुए हैं, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, भाई लाइव क्लास चल रही है यार, तुम 2x स्पीड पे क्यों देख रहे हो? अब तुम डांट खा जाओगे सारे के सारे। लाइव क्लास चल रही है, पीवाईक्यूज डिस्कस हो रहे हैं। हाँ जी, आज एप्स में अपडेट हुआ है, आप स्पीड चेंज कर सकते हो, वीडियो क्वालिटी चेंज कर सकते हो, ये आप ही के लिए हुआ है, ये लाइव सेशन है। हाँ जी, अब तुम लाइव क्लास को अगर 2x स्पीड पे देखोगे तो वीडियो अटकेगी नहीं तो और क्या होगा? पगला गए हो सारे? चलो नेक्स्ट बेटा, अगर हम इस कॉम्प्लेक्स की बात करें, COEN Cl2 अमोनिया 2, ये दोनों मोनोडेंटेट लिगेंड हैं और यहां पर एक प्रेजेंट है क्या? सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। क्लियर? अब इस केस में यहां पर कोई प्लेन नहीं लगने वाला, यहां पर कोई प्लेन नहीं लगने वाला कि आप इसको बराबर पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करो एज इट इज इधर। तो ये सारे के सारे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन इज एक्सपेक्टेड टू एब्सॉर्ब लाइट। अब क्या पूछा? इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स लाइट एब्सॉर्ब कर सकता है? वही एब्सॉर्ब कर सकता है जिसके पास क्या हो बेटा? जिसके पास प्रेजेंट हो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखना हमें बहुत अच्छे से आता है। अब देखो बेटा, सिंगल सा कंसेप्ट, हम सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखकर कितना कुछ बता सकते हैं। कलर शो करेगा, लाइट एब्सॉर्ब करेगा नहीं करेगा, मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, सब कुछ बता सकते हैं। क्लियर? देखो ध्यान से, पहला कॉम्प्लेक्स हमें क्या दिया है? यस, आप लोग बताओ बेटा आंसर, आप लोग बताओ, चलो आंसर। किसी को यहां तक किसी भी तरह का कोई शक हो तो पूछो। भाई देखो, यहां जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो जानी है, 3d10 ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, ऑप्शन कंपटीशन से बाहर। स्कैंडियम 3d1 होता है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, डीमो 0 इलेक्ट्रॉन, कंपटीशन से बाहर। पहला कॉम्प्लेक्स टाइटेनियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, 4 ही तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, 0 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन कंपटीशन से बाहर। बचा ऑप्शन बी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए थे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स एग्जिबिट्स द हाईएस्ट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। बेटा हाईएस्ट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर देखने के लिए क्या चाहिए? मैक्सिमम, सिंपल वर्ड्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √n × n+2, जहां पर n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को। आ जाते हैं बेटा यहाँ पे टाइटेनियम +3,
टाइटेनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 3d2 4s2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, 3d1 एक इलेक्ट्रॉन बचा, इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। बात करते हैं वेनेडियम की। वेनेडियम 3d3 4s2 यहां पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, 3d2 4s2 यहां पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो कितने इलेक्ट्रॉन बच गए बेटा? 3 इलेक्ट्रॉन बच गए, इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। आयरन क्लियर, आयरन यहां पर प्रेजेंट है, उसके बाद EnBiPy, ठीक है ठीक है ठीक है ना जी, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे ना, पहले हमने गलत निकाली, ये तो न्यूट्रल था, ये न्यूट्रल थोड़ी है। तो ग्लाइसिनेट इसमें -1 चार्ज होता है, दैट इज -1 × -2 -2 -4 +1 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो 3d3 4s2 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट, ये न्यूट्रल ये न्यूट्रल ये न्यूट्रल, 3d6 4s2 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट कोबाल्ट, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई भाई? -2 माइनस ऑक्सलेट पे -2 चार्ज होता है, -4 -5 -1, ये आ गई +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। भले ही शो करे ना करे, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पर सबसे पहले आप निकालोगे, तो 3d7 4s2 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए हमारे पास, 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो कितने बचे? 3d7 4s2 2 इलेक्ट्रॉन वो, और 3d7, तो इधर बचे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ज्यादा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होगा। क्लियर? सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, उसको निकालने के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाए, दैट विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन एंटिटीज द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल ओ, बोले तो CFSE ऑफ ऑक्टाहेड्रल फील्ड विल बी मैक्सिमम। तो आप कैलकुलेट करने तो नहीं बैठोगे, क्लियर? कैलकुलेट करने तो नहीं बैठोगे, तो क्या करोगे? क्या करोगे? सिंपल, यहां पे आपको देखना था, आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग CFSE बताए थे, चारों के चारों में सेंट्रल मेटल एटम सेम है, चारों के चारों में ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम है, तो सिंपल अब हमारी CFSE किसके प्रोपोर्शनल है बेटा? स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड के प्रोपोर्शनल है, बोल सकते हैं बेटा। इसीलिए हमें स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की अगर मैं बात करूं तो आपको याद होनी चाहिए, क्या थी बेटा? आई बहार, सनी, क्लास से फरार, ओ ऑक्सलेटो, और पानी सुनो, EDTA and ammonia in Canada and कोलंबो। अब कुछ बच्चे ये पूछते हैं, मैम कौन सा स्ट्रॉन्ग लिगेंड, कौन सा वीक लिगेंड? बेटा स्ट्रॉन्ग में ना जनरली सिर्फ ये 3 काउंट होते हैं, बाकी लगभग सारे, अमोनिया भी कुछ के लिए ही स्ट्रॉन्ग है, बाकी सबके लिए तो वीक है ना। बाकी ये सारे के सारे वीक लिगेंड का काम करते हैं। अब यहां पर आपको सिंपली स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड देखनी थी, जो लिगेंड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग उसका CFSE उतना ज्यादा। तो हमसे पूछा था कि यहां पर CFSE सबसे ज्यादा किसका होगा, तो बताओ यार क्या आंसर हो जाएगा? सिंपल, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। देख लो एक बार जल्दी से, क्लियर है एकदम? एकदम लास्ट क्वेश्चन में क्या दिक्कत आ गया? क्या दिक्कत आ गया बेटा क्वेश्चन नंबर 40 में? जल्दी से बता दो यार, जिसको शक आया है बेटा इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई वो मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। क्लियर है? क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या क्वेश्चन है बेटा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्वा कॉम्प्लेक्स, बेटा देखकर घबराए नहीं, एक्वा मतलब वाटर, याद है ना? तो यहां पर एक्वा कॉम्प्लेक्स वाटर के लिए यूज किया है, एग्जिबिट द मिनिमम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। देख रहे हो बेटा चीजें कितनी आसान है अगर कंसेप्ट्स क्लियर हो। एक सिंपल CFT और VBT पे कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं,
कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं? अब बोल रहा है मिनिमम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, पहले पूछा था लार्जेस्ट, अब ये मिनिमम को अगर क्वेश्चन को पेपर में मैक्सिमम पढ़ लो, गलती हो जानी है उसको हम कहेंगे सिली मिस्टेक, लेकिन सिली मिस्टेक की कहीं कोई जगह नहीं होती, तो ऐसी गलतियां नहीं करनी है बेटा, ठीक है? तो अब जल्दी से बता दो, निधि मौर्य, आपका डाउट है कि आपने बताया था +2 ऑक्सीडेशन के साथ अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव नहीं करेगा। बेटा देखो, यही वीबीडी के ड्रॉबैक्स थे कि उसने बहुत सारी असम्पशंस ली थी, क्लियर? लेकिन बेटा निकेल पे जब +2 चार्ज होता है तो उसमें 3D में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन जब 3D में होते हैं, अगर आप पेयरिंग भी करवा दोगे तो D का एक ही ऑर्बिटल बचेगा और DsP3D नाम का कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। दैट्स व्हाई वहां पर पेयरिंग नहीं होती और हम कह देते हैं कि वहां पर अमोनिया ने वीक लिगेंड की तरह बिहेव किया। हम नहीं कहते, वीबीटी कहती है, ठीक है? मुसरत परवीन, बेटा आप बोल रहे हो बार बार यस सर, मैं मैम हूं बेटा, कहां से मैं तुमको सर दिखाई दे रही हूं? चलो अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। हमसे पूछा है मिनिमम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। अमृत लाल जी पूछ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 36। हाँ जी अमृत लाल जी, क्या दिक्कत है क्वेश्चन नंबर 36 में? डाउट बोलिए, डाउट बोलिए बेटा, क्या दिक्कत है? क्या नहीं आया? क्वेश्चन में सिंपल पूछा था कि एग्जिस्टेंस ऑफ 2 डिफरेंट कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस विद द कंपोजिशन ऑफ दिस इज ड्यू टू, जो 2 कलर्ड कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट कर रहे हैं इस कॉम्प्लेक्स के, वो किस वजह से एग्जिस्ट कर पा रहे हैं? सिंपल यही तो पूछा था नालायक। तो मैंने ये कहा, ऑप्शन देखकर हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि हाँ जी बिल्कुल 2 कलर्ड कॉम्प्लेक्स एक कंपाउंड के तभी हो सकते हैं अगर उसका कोई आइसोमर एग्जिस्ट हो। अगर आइसोमर नहीं है तो नहीं हो सकता, बट यहां पर आइसोमर शो करता है। अब ये तो नहीं हो सकते थे बाकी 3। बेटा जी मैंने एक एक ऑप्शन को हाईलाइट करके समझाया कि ये 3 क्यों नहीं हो सकते। हम इतना टाइम पीवाईक्यू में जो लगाते हैं ना, उसका एक रीजन है कि इनऑर्गेनिक हो या कोई सा भी सब्जेक्ट हो, जितना इंपॉर्टेंट ये होता है ना कि ये आंसर सही क्यों है, बाकी ऑप्शन गलत क्यों है, ये भी जानना। अगर आप सीख जाओ ना तो आप एक जगह की एक क्वेश्चन की बजाय 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि ऑप्शन जो दिए जाते हैं ना वो इसीलिए दिए जाते हैं कि आपसे गलतियां हो, और गलतियां कब होती हैं? जब हमें सब कुछ सही दिखाई देता है, ठीक है? तो अपनी एक्साइटमेंट को और ये जो आंसर मार्क करने की स्पीड है ना, उसमें थोड़ा पेशेंस लाओ। मैंने हमेशा कहा है जब पेपर इजी आता है ना तो गलतियां होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि पेपर बनाने वाले ने भी कंपटीशन रखा होगा आप में, और वहां क्या काम करता है पता है? जो आए वो गलत मत होने दो। तो बस यार, जब पेपर टफ आए तो रखो कॉन्फिडेंस, और पेपर इजी आए तो रखो पेशेंस। क्लियर? अरे यार 35 है, 36 में क्या डाउट है? पूछो पूछो यार, 36 में क्या डाउट है? तुम लोग ना चलने नहीं देते हो यार, जल्दी बताओ अब 36 में क्या डाउट है बेटा? समझा तो दिया था, क्वेश्चन ने बोला था कि इनमें से कौन सा कलरलेस है, यानी कि जो कलर शो नहीं करेगा। और हमने ये डीएनएफ में भी पढ़ा था, कोऑर्डिनेशन में भी पढ़ा था कि कलर शो करने के लिए किसी भी कॉम्प्लेक्स के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है, क्योंकि जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, जब अनपेयर्ड, क्वेश्चन नंबर 36 है ही नहीं और तुम लोग बोल रहे हो कि 36 डाउट है। कितने नालायक हो ना, मतलब 36 आज नहीं है तो कल भी नहीं होगा, तो मैंने होमवर्क भी नहीं दिया होगा, और बोल रहे 36 डाउट है परेशान करने के लिए। 5 मिनट वेस्ट कर दिए तुम लोगों ने। 2 मिनट तक मैं 35 समझा रही, 2 मिनट में भी यहां लगा देती। अब मैं तुम लोगों की सुनूंगी ही नहीं, ऐसे कौन करता है यार? 36 है ही नहीं।
जानकर किया तुम लोगों ने? कितने नालायक हो यार, थोड़ा तो सोचा करो। मैं यहाँ पर होमवर्क में था बेटा, होमवर्क में था तो यहाँ भी होना चाहिए था, पीपीटी में से कैसे मिसिंग हो सकता है? ऐसे नहीं हो सकता बेटा, बहुत बहुत नालायक हो यार। अगर पीपीटी में था और यहाँ नहीं है तो डोंट वरी, मैं कल की क्लास में उसको समझा दूंगी, लेकिन ये पहली बात में ही बोल सकते थे ना। कितने नालायक हो यार, मैं बार बार पीछे जाती हूँ, मुझे लगता है बच्चे का डाउट है बता देते हैं, परेशान हो रहे, फिर बोलोगे मैम हमें इग्नोर कर रही हैं। अरे सिंपल वर्ड्स में बोलते हैं मैम क्वेश्चन नंबर 36 मिसिंग है ना, 36 डाउट है, मैं ढूंढ रही हूँ, 35 बताने लग गए, फिर 37 बताने लग गई, तो कोई बता भी नहीं रहा, कोई बता भी नहीं रहा। जब पूरा समझा दिया तो उसके बाद बता रहे अरे मैम ये तो क्वेश्चन नंबर 35 था। आप सुन ही नहीं रहे थे, मैं देख रही हूं नालायक, समझा भी रही हूं। सुनाई कैसे देगा मुझे, तुम्हारे कमेंट से सुनाई कैसे देगा मुझे? कोई बात नहीं, हम ऑफलाइन क्लास में नहीं है ना, इसलिए गड़बड़ हुआ। चलो ये क्वेश्चन क्लियर है अभी 41, बढ़े आगे, आगे बढ़े बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो बेटा हमसे ये बोला है कि भाई पैरामैग्नेटिक बिहेवियर मिनिमम किस में होगा? मिनिमम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर उसमें होगा जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या होगा बेटा? जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अब देख लो यार, क्या है? क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s1, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए 3d4, 3d में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है जी। Mn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन +2, क्लियर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए 3d5। नेक्स्ट बेटा आयरन +2, 3d6 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए 3d6। नेक्स्ट निकेल +2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d8 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो आया 3d8। अब हमसे पूछा है कि मिनिमम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर कौन शो करेगा। अब यहां पर काम आएगा लिगेंड, जिसके पास मिनिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो मिनिमम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। 3d में 8 इलेक्ट्रॉन है, 3d में 8 इलेक्ट्रॉन है, भरो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। 3d6 1 2 3 4 5 6, इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। 3d5 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जिसके पास मिनिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो मिनिमम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। क्लियर एकदम? अब मैं नहीं सुनूंगी, अब मैं पीछे जाऊंगी नहीं, अब मैं आगे चलूंगी, ठीक है। अब बच्चा फिर से बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 40, मुझे लग रहा है मिसिंग होगा इसलिए बोल रहा है। अभी बेटा चलने दो जो क्वेश्चंस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव अ पेयर ऑफ एनेंशियोमॉर्फ। बेटा एनेंशियोमॉर्फ इज ऑल अबाउट एनेंशियोमर्स। एनेंशियोमर्स शो करने के लिए कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स मस्ट बी, क्या होना चाहिए बेटा? ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा तभी वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, तभी वहां पर क्या होगा बेटा? एनेंशियोमर बन पाएगा। तो ऑप्टिकली एक्टिव देखने के लिए क्या चाहिए? ऑप्टिकली एक्टिव देखने के लिए प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री शुड बी एब्सेंट। तो सिंपल सी बात है यार, आपको बस यहाँ पे क्या देखना था बेटा? इनकी आइसोमर्स बनाने थे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर।
उनके आइसोमर में से अगर एक में भी ऐसा कॉम्प्लेक्स मिल जाए जिसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री ना लगे, वो कंपाउंड कैसा हो जाएगा बेटा? वो हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव। क्लियर? कल ही कॉम्प्लेक्स डिस्कस किए थे। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स कैटायन, कॉम्प्लेक्स एनायन PtCl6 नहीं शो कर सकता, PtNH3 नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर नहीं हो सकता, क्योंकि चारों लिगेंड सेम है। ऑक्टाहेड्रल लेकिन 6 के 6 लिगेंड सेम हैं, तो ये ऑप्शन कंपटीशन से बाहर। CONH3 Cl2 NO2 अमोनिया, क्या मैं बोल सकती हूं कि ये MA4B2 टाइप का कॉम्प्लेक्स है? बिल्कुल। कल हमने इसके पॉसिबल आइसोमर बनाए थे और बनाने के बाद हमने ऑब्जर्व किया था कि जो सिस और ट्रांस है दोनों में हम प्लेन लगा सकते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स दो बराबर पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। आप चाहो तो मैं ड्रॉ करके दिखा सकती हूं। ये कॉम्प्लेक्स है बेटा, ये कॉम्प्लेक्स क्या है? कोबाल्ट 4 अमोनिया। तो एक बार हमने क्या किया बेटा, क्लोरीन के साथ क्लोरीन को हमने कहाँ रखा है बेटा? 180 डिग्री पे। तो ये कहलाएगा कि ये इसका ट्रांसफॉर्म है। इस कॉम्प्लेक्स को बीच में से काट दो, प्लेन ऑफ सिमेट्री लग रही है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, कंपटीशन से बाहर। नेक्स्ट देखो, CONH3 6 के 6 लिगेंड सेम है, कोई आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता। COCN6 6 के 6 लिगेंड सेम है, कोई आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता, कंपटीशन से बाहर। नेक्स्ट देखेंगे जरा, COEN ट्वाइस Cl2। मैम जो आयनाइजेशन स्फीयर में लिखा हुआ है आप उसे कंसीडर क्यों नहीं कर रही हो? क्योंकि बेटा आयनाइजेशन स्फीयर में जो प्रेजेंट है इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो प्रेजेंट होता है वही तो हम रिप्रेजेंट करते हैं, कहां? ज्योमेट्री में। क्लियर? यहां ध्यान से देखो, COEN ट्वाइस, EN स्टैंड्स फॉर इथाइलिन डायअमीन, बोले तो सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। ये एक सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है, तो क्या मैं इसे लिख सकती हूं कि यह है इस टाइप का कॉम्प्लेक्स MAA ट्वाइस B2। और कल हमने इसके 2 पॉसिबल आइसोमर बनाए थे, आज फिर बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है बेटा? और यही मैंने आपको होमवर्क दिया हुआ था, तो होमवर्क भी डिस्कस हो रहा है। क्लियर? तो COEN ट्वाइस Cl2, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, इथाइलिन डायमीन है भाई, कोई दिक्कत नहीं है जी। तो आप क्या कर सकते हो, इन लिगेंड को तो आपको आपस में 90 डिग्री पे रखना ही पड़ेगा। तो एक बार आपने क्लोरीन को क्लोरीन के साथ रख दिया, कैसे? आपने क्लोरीन को क्लोरीन के साथ रख दिया है 180 डिग्री पे। क्लियर? और दूसरा कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा बेटा इसका? ये देखो, कोबाल्ट, ये 6 पोजीशन बना दी मैंने, यहां पे रख दिया क्लोरीन, यहां पे रख दिया क्लोरीन, यहां रख देते इथाइलिन डायमीन NH NH CH2 CH2। क्लियर? यहां रख दिया NH CH2 CH2। इसके ये 2 पॉसिबल आइसोमर बने ज्योमेट्रिकल। ये हमारे पास है सिस, क्योंकि क्लोरीन क्लोरीन के साथ 90 डिग्री पे। ये हमारे पास है ट्रांस, क्लोरीन क्लोरीन के साथ 180 डिग्री पे। अब अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो मैम इसको हम बीच में से कट कर सकते हैं, बीच में से कट कर सकते हैं, बोले तो प्लेन ऑफ सिमेट्री लग रही है, प्लेन ऑफ सिमेट्री लग रही है, मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव बोले तो कंपटीशन से बाहर, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो यहां मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया बेटा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब बात करते हैं दूसरी वाली स्ट्रक्चर की। क्लियर? देखो जरा ध्यान से, क्या इस कॉम्प्लेक्स को किसी भी तरीके से 2 बराबर पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो? नहीं कर सकते।
एक बच्चे ने पूछा मैम 90 पे ही क्यों रखना पड़ेगा? बेटा एक बात बताओ, इथाइलिन डायमीन में आप क्या करोगे? दोनों अमीन को 180 डिग्री पे कर दोगे? क्या वो कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट करेगा? इथाइलिन डायमीन एक लिगेंड है, वो बायडेंटेट है वो बात अलग है, लेकिन लिगेंड तो एक ही है। तो कैसे शुरू करोगे? यहां पर एक NH, फिर यहाँ CH2 CH2 NH, CH2 CH2 इलेक्ट्रॉन पेयर तो नहीं देता। ऐसे इरिलेवेंट क्वेश्चन ना पूछो बेटा, बुरा लगता है। ठीक है, यस। तो बेटा ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ना, ये ऑप्टिकल एक्टिव है। कैसे? क्योंकि इस कंपाउंड को किसी भी तरीके से आप काट ही नहीं सकते कि दो बराबर पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव है और इसका एनेंशियोमर बन सकता है। बना देते, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी मिरर इमेज बना देते जो कि नॉन सुपर इम्पोसिबल है। ठीक है, तो बना दिया हमने ये कोबाल्ट, ये 6 पोजीशन। इस बार हमने इथाइलिन डायमीन को एक यहां पे रख लिया, एक इथाइलिन डायमीन को हमने यहां रख लिया क्लोरीन दर, तो ये इसकी मिरर इमेज ही तो है। क्लियर है एकदम? अब कुछ बच्चे पूछ रहे हैं मैम ए ऑप्शन गलत क्यों है? नलायकों, इधर ध्यान से सुनो, मैं जब समझाती हूं तो क्या सो जाते हो? सुनो ध्यान से। PTNH3 होल 4 जब जब सेंट्रल मेटल एटम 4D 5D सीरीज का होगा, जब सुनना फिर से ध्यान से, तो क्या पढ़ा था हमने? पेयरिंग होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, हमेशा इसकी शेप कैसी हो जाएगी? स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, यहां तक कोई शक नहीं है। अब देखो ध्यान से, अमोनिया सारे लिगेंड सेम है यार, ये MA4 टाइप का है। बताना जरा ये कौन सा GI शो करेगा? बताना जरा, क्या ये आइसोमेरिज्म शो करेगा? नहीं करेगा। लेकिन एनेंशियोमॉर्फ देखने के लिए हमें देखना था क्या कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। अरे जिसकी शेप स्क्वायर प्लेनर है, क्लियर वर्ड्स में लिखवाया था दैट प्लेनर मॉलिक्यूल्स एंड लीनियर मॉलिक्यूल्स नेवर एवर शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, क्योंकि उनमें प्लेन लगेगा ही लगेगा, और अगर इसमें प्लेन लगेगा तो ये कैसे ऑप्टिकल एक्टिव हो सकता है? बताओ जरा, बताओ जरा। शाजिया मैम अब मैं रोने लगूंगी, आप मेरे डाउट नहीं देख रहे। ये इल्जाम जो तुमने मुझ पे लगाया है ना बेटा, ये डाउट्स ही देख रही हूं मैं। इतनी बड़े भारी वर्ड्स लिखने से पहले अपना डाउट लिख दिया होता। क्लियर? नेक्स्ट, गुलशन कुमार मैम वो कॉपी रिवाइज नहीं किया है। ऑब्वियसली कॉपी रिवाइज नहीं किया तो ऐसे डाउट पूछते क्या? नेक्स्ट बेटा, PTCl6 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, क्या मैं बोल सकती हूँ ये MA6 टाइप का है? अरे नलायकों, GI शो करने के लिए कम से कम 2 लिगेंड तो ऐसे हो जो बाकियों से अलग हो। समझ में आया कि नहीं आया? कि ए ऑप्शन गलत क्यों है? क्योंकि वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता, तो वो कभी भी एनेंशियोमर नहीं बना सकता, क्योंकि वो उसकी मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल नहीं हो सकती, वो सुपर इम्पोजेबल होगी क्योंकि वो आइडेंटिकल है। नलायकों ऑर्गेनिक पढ़ के आए हो तुम। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स एंड एनेंशियोमर्स। याद है ना, आइडेंटिकल मतलब सेम होता है, एनेंशियोमर मतलब होता है जो एक दूसरे की मिरर इमेज तो है लेकिन सुपर इम्पोजेबल नहीं है। क्लियर है? कल तारीफ की थी मैंने इस बैच की, आज बदला ले रहे हो ऐसा लग रहा है। चलो बेटा बढ़े आगे, बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या क्वेश्चन है बेटा जी? CONH3 होल 4 NO2Cl एग्जिबिट्स। ये क्या एग्जिबिट करेगा? लिंकेज कभी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता मैम? बताओ जरा, क्यों नहीं कर सकता? कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता भाई? कर सकता है। यहां पर एम्बीडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट है, तो हमने कल ही पढ़ा था यार, एम्बीडेंटेड लिगेंड अगर है तो वो कंपाउंड बिल्कुल लिंकेज आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। नेक्स्ट बोला आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म होने के लिए आयनाइजेशन स्फीयर में क्या प्रेजेंट होना चाहिए बेटा? बता दो यार जरा। बिल्कुल कर सकता है, क्लोरीन की जगह
अमोनिया आ जाए। और हमसे बोला है, अब बताओ जरा, तुम भी कुछ बता दो, नलायकों कुछ तो बता दो, या सारे आंसर मैंने ही कराने हैं? बताओ जरा बेटा। देखो यहां पर ये लिंकेज करेगा, बिल्कुल करेगा। आयनाइजेशन करेगा, बिल्कुल करेगा। ऑप्टिकल करेगा क्या? नहीं। ये कैसा टाइप का कॉम्प्लेक्स है देखना जरा। ये है बेटा MA4B2 टाइप का कॉम्प्लेक्स। बेटा यहाँ पे 2 मिसिंग है, गलती है। अब इस केस में ये जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, लिंकेज और आयनाइजेशन तो शो पक्का करेगा, लेकिन ऑप्टिकल करेगा नहीं करेगा, उसके लिए इसके जीआई बनाने पड़ेंगे। तो इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना देते हैं। ये हमने बना दिए इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर। एक बार हमने क्लोरीन को क्लोरीन के साथ रखा 180 डिग्री पे, और एक बार हमने क्लोरीन को क्लोरीन के साथ रखा 90 डिग्री पे। इन दोनों ही कॉम्प्लेक्स को मैं कट कर सकती हूं कुछ इस प्रकार से कि वो दो बराबर प्लेन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं। दैट्स व्हाई ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो शो नहीं कर सकते। पहला ऑप्शन कंपटीशन से बाहर। लेकिन ये जीआई शो कर सकते हैं, कर रहे हैं। ये हमारे पास सिस है, ये हमारे पास ट्रांस है। दैट विल बी द करेक्ट आंसर। ई गलत क्यों है? क्योंकि ऑप्टिकल आ गया कंपटीशन से बाहर। ऑप्टिकल आ गया कंपटीशन से बाहर। क्लियर है एकदम यार? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या क्वेश्चन है? CrH2O होल 6Cl3 कॉम्प्लेक्स में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 4s1। 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो बच गया 3d3। तो इस केस में H2O इज अ वीक लिगेंड, तो 3 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से भरोगे तो ये 3d के ऑर्बिटल में जो 5 ऑर्बिटल हमारे पास होते हैं उनमें से 3 के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि वो 3 इलेक्ट्रॉन किस में है। तो बड़ी सिंपल सी बात है भाई, स्प्लिटिंग करवाई थी तो T2G नीचे हुआ करते थे, EG ऊपर हुआ करते थे। T2G के 3 ऑर्बिटल नीचे होते थे, EG के 2 ऑर्बिटल ऊपर होते थे। ये कौन से होते थे? इन बिटवीन द एक्सेस वाले, जिनमें ये 3 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। पहले तो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में भरोगे, तो इन बिटवीन द एक्सेस वाले जो भी 3 हैं वो कर दो यार मार्क। पहला ऑप्शन कंपटीशन से बाहर क्योंकि dz² आ गया, ये ऑन द एक्सेस वाला होता है। ये ऑप्शन कंपटीशन से बाहर क्योंकि x² y² आ गया, ये ऑन द एक्सेस होता है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है क्योंकि तीनों इन बिटवीन द एक्सेस वाले। करेक्ट है बेटा एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से पढ़ो यार और सॉल्व करके दे दो जल्दी से। क्या दिया है बेटा क्वेश्चन में? पढ़ के आंसर करो जल्दी से। यस बेटा, क्वेश्चन में बोला है which one of the following is an inner orbital complex as well as diamagnetic in nature? वो कंपाउंड जिसका हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 आ जाए उसे हम क्या बोलते हैं? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्लियर? क्योंकि इनर डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए हैं ओवरलैपिंग के लिए। क्लियर? पहले आया बेटा तो हमने देखा Zn का +2 चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 3d10 हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 कंपटीशन से बाहर। नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया बेटा? क्रोमियम +3, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 3d3। क्लियर? 3 इलेक्ट्रॉन है बिल्कुल, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बेटा? इसका हाइब्रिड, ये बिल्कुल वीक लिगेंड है लेकिन ये इसका हाइब्रिडाइजेशन भी हमारे पास D2sp3 ही आएगा। क्लियर? लेकिन इनर ऑर्बिटल तो है लेकिन 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो नेचर में हो गया पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट दिया बेटा सी ऑप्शन, कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में 3d7 4s2। 3d7 4s2 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो क्या बचा? 3d6। और आयरन के बाद अमोनिया सबके लिए स्ट्रॉन्ग लिगेंड का काम करता है। पेयरिंग हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 D2sp3 hybridization, all electrons are paired, nature is diamagnetic, so correct answer will become option C। ये कॉम्प्लेक्स के बारे में आज ही मैंने डिस्कस किया,
क्या डिस्कस किया कि यहां पर अमोनिया स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, एक डी ऑर्बिटल वाला हाइब्रिडाइजेशन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में नहीं होता, इसलिए यहां पे पेयरिंग नहीं होती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्टेड टू एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए उसमें कोई भी प्लेन पास नहीं होना चाहिए। क्लियर? सबसे पहले बोला सिस, ये सिस प्लेटिन का एग्जांपल है बेटा। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बना दूं तो ये स्क्वायर प्लेनर होता है, तो सिस क्या होगा बेटा? अब यार जब इसकी शेप ही स्क्वायर प्लेनर है, अगर इसकी शेप ही स्क्वायर प्लेनर है तो ये तो कुछ भी फॉर्मूला हो, ये तो कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो ही नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी ही होगी, और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी ही होगी तो ये ऑप्शन तो कंपटीशन से बाहर है। ट्रांस, ट्रांस क्या दिया? CO इवेंट देख रहे हो बेटा ये एग्जाम्पल कितना इंपॉर्टेंट है, और शायद मैं चौथी पांचवी बार इसको बोर्ड पे बना रही हूँ। क्या दिया बेटा? क्या मैं बोल सकती हूँ ये इस टाइप का एग्जाम्पल है, MAA ट्वाइस B2? हाँ जी मैम, बिल्कुल जी। अब देखो ध्यान से, ट्रांसफॉर्म बोला है, बोले तो कोबाल्ट, कोबाल्ट इधर आ जाएगा इथाइलिन डायमीन, इधर आ जाएगा इथाइलिन डायमीन, यहां आया क्लोरीन क्लोरीन, ये बिल्कुल इसका ट्रांसफॉर्म है। लेकिन इसमें तो अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स को बीच में से काट दूं तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और अगर ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो ये ऑप्शन भी कंपटीशन से बाहर, क्योंकि प्लेन लग रहा है। नेक्स्ट दिया बेटा ट्रांस, ट्रांस प्लेटिन, बोले तो PTNaCl2, बट कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4 एंड सेंट्रल मेटल इज बिलोंग टू 5D सीरीज, तब वो हमेशा स्क्वायर प्लेनर होगा। और अगर ये स्क्वायर प्लेनर है, और अगर ये स्क्वायर प्लेनर है तो प्लेन लगेगा ही लगेगा, तो ये ऑप्शन भी कंपटीशन से बाहर। बचा लास्ट वाला ये सिस, इसका सिस फॉर्म बोला है, अभी बना देते हैं बेटा, और बनाया था, अभी बनाया था इसे हमने बोर्ड पे, और हमने प्रूफ भी किया कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ना ये ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि इसमें कोई प्लेन नहीं लग रहा, कोई प्लेन नहीं लग रहा, दैट मीन्स ये हुआ ऑप्टिकली एक्टिव। और अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है दैट मीन्स ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। थोड़ी ही देर पहले हमने इसका मिरर इमेज भी बनाया है, एरेंशोमर। एक एग्जाम्पल कितनी बार देख रहे हो, इसलिए होमवर्क में दिया था। ठीक है बेटा जी, बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी, करेक्ट आंसर विल बिकम ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखो इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन है और सॉल्यूशन देखना कितना छोटा सा है। ठीक है, चलो। A coordination complex compound of cobalt has the molecular formula containing 5 ammonia molecules, 1 nitro group and 2 chlorine atoms for 1 cobalt atom. Okay जी, 1 mole of this compound produces 3 moles ion. उसने मेंशन नहीं किया कि कैटायन या एनायन, बोले तो दोनों का सम बोल रहा है, बोले तो टोटल आयंस की बात कर रहा है। अगर टोटल आयंस की बात कर रहा है तो ये क्वेश्चन याद करो किस कंसेप्ट पे बेस्ड है, पढ़ा था या नहीं, बोले तो वर्नर्स थ्योरी। और अगर ये क्वेश्चन वर्नर थ्योरी पे बेस्ड है तो हमें अच्छे से पता है कि बाहर 3 आयन वही देगा जिसके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर आयनाइजेशन स्फीयर में सिर्फ 2 आयन्स होंगे, क्योंकि वो 2 एनायन की फॉर्म में निकलेगा। क्लियर हुआ? तो हमें बस ये देखना था 2 एनायन किसके बनेंगे, क्योंकि एक कैटायन बनेगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर का, टोटल 3 आयंस हो जाएंगे। क्लियर है? तो ऑन रिएक्टिंग दिस सॉल्यूशन विद एक्सेस ऑफ AgNO3 वी गेट 2 moles ऑफ AgCl। अब तो और क्लियर हो गया
2 मोल AgCl के मिल रहे हैं बोले तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर 2 क्लोरीन है। अब देख लो, यहाँ 1 क्लोरीन था, यहाँ 1 भी नहीं था, यहाँ 1 भी नहीं था, पहले में 2 थे। फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, है ना। कितना सिंपल सा इजी सा आंसर। क्लियर है एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, IUPAC नेम ऑफ दिस क्वेश्चन। IUPAC नेम पूछा है इसका। क्लियर है यार, इसके लिए ब्रोमीडो भी यूज कर सकते हैं, ब्रोमो भी यूज कर सकते हैं, अमीन है, ब्रोमो है, नाइट्रो है और क्लोरिडो भी है। तो इसका नाम क्या होगा, ट्राइअमीन ब्रोमीडो क्लोरिडो नाइट्रो प्लैटिनम ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट न्यूट्रल न्यूट्रल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। नहीं, यहां पर कितने क्लोरीन है यार, 2 क्लोरीन होंगे शायद, नहीं 1 क्लोरीन है। नाइट्रो न्यूट्रल, ये न्यूट्रल, ब्रोमीडो ब्रोमोन ब्रोमीन कितने हैं, तो यार इसका तो कोऑर्डिनेशन नंबर सेटिस्फाई, हाँ हो रहा है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर आ रही है -1 -1 दैट इज +3। कुछ तो गड़बड़ है, आइदर इन क्वेश्चन आइदर इन ऑप्शंस। क्या गड़बड़ है बेटा इन क्वेश्चंस में, देखो एक बार ध्यान से और बताओ जरा। कुछ तो गड़बड़ है बेटा, प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ रही है। अल्फाबेटिकली ही सॉल्व किया जाएगा। हाँ बेटा, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट सबकी +4 दे रखी है तो हम किसी ऑप्शन को कट कर ही नहीं सकते ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पर। अब हमारे पास बचा क्या, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। पहले आएगा अमीन, अमीन के बाद आएगा ब्रोमो, ब्रोमो के बाद आएगा क्लोरो, क्लोरो के बाद आएगा नाइट्रो, फिर प्लैटिनम ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट और क्लोराइड। जल्दी से बता दो यार करेक्ट आंसर क्या आ रहा है आप लोगों का। यस बिल्कुल बेटा गलत है, ऑक्सीडेशन स्टेट शुड बी +3, ऑक्सीडेशन स्टेट शुड बी +3। 2 क्लोरीन अगर अंदर होंगे तो बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर सेटिस्फाई नहीं होगा ना। 3 लीगेंड ये हो गए मोनोडेंटेट, ये 3 हो गए मोनोडेंटेट, फिर एक बार भी दिए तो वही ही बार बार। चलो उठेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, शेप ऑफ FeCO5 कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिख रहा है बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 5 है तो ऑक्टाहेड्रल हो नहीं सकता, स्क्वायर हो नहीं सकता, स्क्वायर बायपिरामिडल हो नहीं सकता, ट्राइगोनल बायपिरामिडल। क्लियर क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल गिव मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर्स। यहां पे हमें क्या काउंट करने थे बेटा, यहां पर हमें काउंट करना था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर्स। अब यहां पर ये तो मेंशन नहीं किया कि वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर की बात कर रहा है या ऑप्टिकल आइसोमर की बात कर रहा है। तो इस केस में आपको टोटल गिनने पड़ेंगे। क्लियर। पहला एग्जाम्पल देखा तो यहां पर ये जो कॉम्प्लेक्स है ये आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म नहीं शो कर सकता, लिंकेज आइसोमेरिज्म नहीं कर सकता, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म नहीं कर सकता, फिर ये क्या कर सकता है, अकेला क्या कर सकता है, ये सिर्फ जीआई में भी बात करूं तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकता है। इस कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो अगेन ये स्ट्रक्चरल आइसोमर तो एक भी नहीं दे रहा, लेकिन ये हमारे पास जीआई भी शो नहीं कर सकता। इसकी बात करें बेटा ड्रॉ कर करके देखना पड़ेगा, ठीक है। यस नेक्स्ट देखो बेटा, निकल ऑक्सलेट EN ट्वाइस, ये भी नहीं कर सकता। बात करते हैं इस कॉम्प्लेक्स की। क्या कॉम्प्लेक्स है बेटा, MAB ट्वाइस B4। ये कॉम्प्लेक्स GI भी शो कर सकता है बिल्कुल, और ये कॉम्प्लेक्स में हमारे पास क्या प्रेजेंट है, एम्बीडेंटेट लिगेंड आइसोसाइनाइड। क्या प्रेजेंट है बेटा, एम्बीडेंटेट लिगेंड। अगर एम्बीडेंटेट लिगेंड प्रेजेंट है तो ये लिंकेज आइसोमेरिज्म भी शो कर सकता है। नेक्स्ट अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स की बात करूं बेटा तो कैसे ये जीआई शो कर सकता है, अब इस बात को समझते हैं हम, ठीक है। पहला कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, ये रहा क्रोमियम। क्लियर। हमारे पास 6 पोजीशंस होती हैं।
हमने एक बार यहां रख दिया SCN, यहां रख दिया B B B B, B B के साथ 180 डिग्री पे है। नेक्स्ट बेटा, हमने एक बार SCN को कहां रख दिया बेटा, तो हमारे पास B के साथ 90 डिग्री पे भी प्रेजेंट है। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो करेगा, यानी कि ये GI भी शो कर रहा है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो कर रहा है, तो बिल्कुल ये कॉम्प्लेक्स मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर्स बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ बेटा SCN 2 थे, SCN अगर 2 होंगे तो ये तो सेटिस्फाई कैसे होगा, 51 SCN, यानी कि इसने इसको मोनोडेंटेड लिगेंड की तरह काउंट किया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा, समझ गए, इसने इसको मोनोडेंटेड लिगेंड की तरह यूज किया है कोई बात नहीं, तो भी ये शो करेगा। तो ये किस टाइप का हो गया, MA2B4 टाइप का हो गया। क्लियर, तो इसका भी सिस फॉर्म भी बन सकता है, ट्रांसफॉर्म भी बन सकता है। सिस SCN के साथ 180 डिग्री पे, SCN के साथ 90 डिग्री पे। तो ये सिर्फ GI शो कर रहा है, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहा। क्लियर, यस। यार अगर ऐसे अगर हम देखें तो फर्स्ट और फोर्थ एग्जाम्पल तो एकदम सेम है, राइट? तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर कैसे शो, ओके ओके ओके, लिंकेज करेगा बेटा। सुनो हम बना तो सकते हैं, बना तो सकते हैं। यहां पर एम्बिडेंटेड यही था ना, एक टाइम पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। मैंने इसको पता है क्या समझ लिया, असिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, वो मेरी मिस्टेक थी, बट है तो ये मोनोडेंटेड ना, तो ये लिंकेज भी शो करेगा, ये GI भी शो करेगा, इसीलिए ये मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर्स बनाएगा। ठीक है, बिल्कुल ये मोनोडेंटेट है, लेकिन ये एम्बिडेंटेड लिगेंड है, तो ये लिंकेज आइसोमरिज्म शो करेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ निकल। बेटा पहली क्लास में सीखा था कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, इसका जो डेंसिटी है उसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6 होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। मैम अगर ऐसे क्वेश्चन नीट में आ जाए तो मजा आ जाए, आते ऐसे ही है, लेकिन जब पेपर में आते हैं ना तो हम गड़बड़ कर देते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इज सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड। एग्जाम्पल्स रटवाए थे बेटा, सिग्मा बॉन्डेड वाले भी पाई बॉन्डेड वाले भी, तो जो मेटल कार्बोनिल्स होते हैं वो सिग्मा पाई बॉन्डेड दोनों होते हैं। क्लियर है? अब देखते जाओ, पहला वाला कॉम्प्लेक्स कैसा है, पाई बॉन्डेड, क्या इसे फेरोसिन कहते हैं? हाँ जी। क्या इसे जीसस सॉल्ट कहते हैं? हाँ जी। देखो बेटा एग्जाम्पल, सेकंड वाला जो दिया है, क्वेश्चन नंबर 53, जल्दी से बता दो क्या आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 53 का। बोलो बोलो, जल्दी से बोलो। यस, बेटा मेटल कार्बोनिल्स हमने बनाए थे, मेटल कार्बोनिल्स लिगेंड के साथ सिग्मा पाई जब दोनों सेम कंपाउंड बने तो वो कहलाता है सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड। तो जब भी आपको दिख जाए वहां पर कार्बोनिल, समझ जाना वहां पर सिग्मा एंड पाई बॉन्ड दोनों प्रेजेंट हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? NiCO4 टेट्राहेड्रल पैरामैग्नेटिक, कार्बोनिल जी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग होगी 3D8 4s2, पेयरिंग होने के बाद भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा, टेट्राहेड्रल एब्सोल्युटली राइट। NiCN4-2 Ni+2 ऑक्सीडेशन स्टेट, साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पेयरिंग होगी, पेयरिंग करवाने के बाद एक डी ऑर्बिटल खाली होगा, बिल्कुल dsp2 हाइब्रिडाइजेशन, स्क्वायर प्लेनर डायमैग्नेटिक, एब्सोल्युटली राइट। क्लियर है? यस। नेक्स्ट बेटा जी NiCO4 टेट्रा, ओहो हमने पैरामैग्नेटिक वाला पॉइंट देखा ही नहीं।
निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d8 4s2, 10 इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होने के बाद भी ये पैरामैग्नेटिक तो नहीं था। यही हमारा आंसर हो गया। देख लो एक बार, इनकरेक्ट पूछा था, देख लो यार, इनकरेक्ट पूछा था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एटॉमिक नंबर ऑफ क्रोमियम एंड आयरन आर रिस्पेक्टिवली दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक। ठीक है, पैरामैग्नेटिक पूछा है बेटा, सिंपल। यार ये पहली लाइन क्यों दी थी बेटा? पहली लाइन जो हमें दी है ना यहाँ पर, ये कंफ्यूज करने के लिए दी है। ठीक है, तो ध्यान से देखो यार, क्रोमियम और आयरन का एटॉमिक नंबर हमें ऑलरेडी पता है। अगर हमें क्रोमियम और आयरन का एटॉमिक नंबर ऑलरेडी पता है तो हम कैसे देखेंगे कि वो पैरामैग्नेटिक है या नहीं? सिंपल, हमें क्या देखना था जो हम सब में देखते हैं यार। क्या आंसर आया? क्या आंसर आया बेटा इसका? मैं नहीं बता रही यार, कुछ तो तुम भी सॉल्व करो। देखो यार, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, 3d5 4s1। क्लियर? 3d5 4s1, इस केस में अनपेड इलेक्ट्रॉन बिल्कुल प्रेजेंट है, पैरामैग्नेटिक। 3d6 4s2 स्ट्रॉन्ग लिगेंड, सारे पेयर हो जाएंगे, नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, कंपटीशन से बाहर। Fe+2 साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड, नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, 3d5 4s1। अब इस केस में भी डाउट आ रहा होगा, काफी बच्चों को डाउट आ रहा होगा, जल्दी से बता दो। ऑप्शन ए भी सही प्रतीत हो रहा होगा और ऑप्शन डी भी, क्योंकि बेटा जी क्रोमियम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 4s1, लेकिन कार्बोनल स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पेयरिंग हो जाएगी और कंपटीशन से बाहर। करेक्ट आंसर विल बिकम ऑप्शन डी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा था, हाइपोथेटिकल कॉम्प्लेक्स ट्राइअमीन डाइएक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट क्लोराइड इज। इस पे तो हमने बहुत ही प्रैक्टिस की थी। सिंपल नॉमेनक्लेचर दे रखा है, फॉर्मूला हमको बताना है, बता देते हैं यार। ट्राइअमीन बोला है, 3 अमीन हो गए, डाइएक्वा बोला है, 2 पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, और क्लोरिडो बोला है, और कोबाल्ट बोला है, यानी कि कॉम्प्लेक्स कैटायन है, क्लोराइड बोला है। अब बाहर कितने क्लोरीन हैं ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, ये न्यूट्रल, तो बाहर 2 क्लोरीन होंगे या नहीं? जल्दी से बता दो, आंसर क्या आ जाएगा? यस, ऑप्शन ए विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, अकॉर्डिंग टू द IUPAC नॉमेनक्लेचर सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड इज नेम्ड एज। पहली बात हमें बताया जाए कि सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड होता क्या है? इसे कहते हैं, याद आया? अगर प्रैक्टिकल्स परफॉर्म किए होंगे तो इस कॉम्प्लेक्स के बारे में जरूर पढ़ा होगा, नहीं भी किए हो तो घबराए ना। इसे कहते हैं बेटा सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। ब्राउन रिंग टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, ऑर्गेनिक में भी इसका नाम सुन लिया हो, शायद नहीं सुना हो, पी ब्लॉक में फिर आएगा बेटा। ये जो कॉम्प्लेक्स होता है, एनो जो लिगेंड होता है, इसे नाइट्रोसिल बोलते हैं। यहां पर इसकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। कितनी बेटा? +1। कितनी बेटा? +1। ये एनो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है, +1 भी +3 भी। नेहा तहत 2005 में बहुत क्वेश्चन आए बेटा, मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था इस पे इतना ध्यान मत दो, ये सर से गलतियां हो गई हैं ईयर मेंशन करने में, लेकिन ये सारे के सारे PYQ हैं। आप चाहो तो सर्च कर लो, कोनो दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कौन से ईयर में आया? जब मैं बोल रही हूं कि ईयर में सर से मिस्टेक हुई है, अब मैं बेटा सब में रब करके ईयर करेक्ट करती, किसका टाइम किल होता? मेरा भी आपका भी। ठीक है सारे PYQ। जो 2005 से पहले के क्वेश्चंस थे वहां पे सर ने 2005 ही डाल दिया, इनमें ईयर्स नहीं लिखे हुए थे, मैंने जो उनको दिए थे क्वेश्चन टाइप करने के लिए। ठीक है, अब इस पे भी हमने 1 मिनट तो बोल ही दिया, टीचर है, बोले बिना हम रह नहीं सकते। ठीक है, अभी क्लियर है आपका डाउट? ईयर की गलती हो गई मैम, सॉरी, आगे से नहीं होगा, आगे से हम ध्यान रखेंगे, क्लियर ईयर लिखेंगे जिसमें आया होगा भाई। बट बिलीव मी,
ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलो बेटा अब इसका नाम बता दें, चलो जल्दी से बता देते हैं। चलो क्या नाम हो जाएगा यार, सोडियम, ठीक है, नाइट्रो, नाइट्रो या नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल। ओ भाई मैंने क्या लिखा है, CN5, 5 मैंने अंदर लिख दिया बेटा, ये CN5 है। क्लियर, पेंटासाइनो नाइट्रोसिल, ये हो गया हमारा। फेरेट क्योंकि कॉम्प्लेक्स एनायन है, फेरेट। क्लियर, पहला ऑप्शन कंपटीशन से बाहर, दूसरा ऑप्शन कंपटीशन से बाहर, क्योंकि उसमें आयरन तो है ही नहीं है, और अगर उसमें आयरन नहीं है तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में क्या गलती हो गई ऐसी, सोडियम सोडियम, पेंटासाइनो पेंटासाइनो, नाइट्रोसिल नाइट्रोसिल, फेरेट फेरेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको माना x, इधर से आया +2, ये हो गया -5, यहां से आया +1, क्योंकि मैंने आपको बताया इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बराबर 0। कितना आया बेटा, 5 - 2। अरे यार इतना क्या गलतियां कर रही हूं मैं भी। चलो बेटा करेक्ट एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन द कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स दिया है बेटा, क्या दिया है, COF6 - 3, CO की ऑक्सीडेशन स्टेट +3, 3d7 4s2, 3d6, फ्लोरीन इज अ वीक लिगेंड, अगर फ्लोरीन वीक लिगेंड है तो नो पेयरिंग, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन। क्लियर है एकदम, क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनायन ऑफ एसिटाइल एसीटोन, बेटा AC याद है, बनाया था हमने, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O- फॉर्म्स एक कॉम्प्लेक्स बनाता है बेटा। ये कैसा हुआ करता था, ये एक बायडेंटेट लिगेंड है, इसकी डेंटिसिटी 2 होती है। शीलेट जो कॉम्प्लेक्स साइक्लिक रिंग बनाते हैं उन्हें शीलेट बोलते हैं। With CO+3 the rings of the शीलेट आर, जो रिंग बनेगी वो कितने मेंबर की होगी, 1 2 3 4 5, क्लियर, 5 ही हो गए, एक सेंट्रल मेटल एटम हो गया, टोटल कितने मेंबर की हो गई बताओ जरा। जब ये कॉम्प्लेक्स बनेगा तो कितने मेंबर की रिंग बन रही है बेटा, 6 मेंबर्ड। क्लियर एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कल अच्छे से पढ़ा था यार, Ma2B4 GI शो करेगा, 2 180 2 90 करेगा, Ma3B3 फैक और मर करेगा, Ma4B2 बिल्कुल करेगा, Ma5B नहीं करेगा, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है, कल ही पढ़ा था बेटा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड टू बी एंटी कैंसर स्पीसीज। याद आया बेटा, एंटी कैंसर रिएजेंट, एजेंट एंटी कैंसर, सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल। सिस्प्लेटिन PTNH3 ट्वाइस Cl2, ये ऑप्शन कंपटीशन से बाहर क्योंकि ये जीजेस सॉल्ट का आधा पार्ट बना दिया। ये PTCl4 कंपटीशन से बाहर, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। मैम ये क्यों करेक्ट नहीं है, ये ट्रांसप्लेटिन है, ये सिस्प्लेटिन है। क्लियर एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वुड एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। वाह, पहले तो नाम लिखो है, पहले IUPAC नोमेनक्लेचर से नाम लिखो, फिर बताओ कि इनमें से कौन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। और ऑप्टिकल देखने के लिए स्ट्रक्चर तो बनानी पड़ेगी, स्ट्रक्चर बनाएंगे फिर देखेंगे। पहले दिया बेटा पेंटामीन कोबाल्ट, CONH3 होल 5, क्लियर, पेंटामीन नाइट्रो, ठीक है, आयोडाइड। अब इस केस में बेटा, इस केस में यहां पर ये जो कॉम्प्लेक्स आयोडाइड बोला है ना, हाँ ये जो कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स में ये Ma5B टाइप का है। क्लियर, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा क्योंकि इसमें प्लेन पास हो जाएगा आराम से कंपटीशन से बाहर। डायमीन डाइक्लोरिडो प्लैटिनम, डायमीन डाइक्लोरिडो प्लैटिनम, क्लियर, ये भी कंपटीशन से बाहर। क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर प्लेनर होगा। जब जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा,
सेंट्रल मेटल एटम 4d या 5d सीरीज का होगा, उसकी शेप हमेशा स्क्वायर प्लेनर होगी। स्क्वायर प्लेनर है, कंपटीशन से बाहर, क्योंकि प्लेन लगेगा ही लगेगा, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता। ट्रांस डायसाइनो बिस, बिस तो समझ आ गया होगा क्यों यूज किया है बेटा। ट्रांस डायसाइनो बिस क्या दिया है बेटा हमें, यहां पे हमसे पूछा है क्रोमियम 3 क्लोराइड। इसको बना लेते पहले, डायसाइनो मतलब CN ट्वाइस, इथाइलिन डायमीन 2 है, क्लियर, क्रोमियम, क्लियर, 3 क्लोराइड -2, एक क्लोरीन बाहर है, तो आयनाइजेशन स्फीयर में कौन है उसको तो देखना ही नहीं है। तो ये किस टाइप का हो गया, ये हो गया Ma2B2 टाइप का, कल ही बनाया था, सॉरी Ma2, हाँ B2, सॉरी बच्चों, ये हो गया Ma2 और ये हो गया M, ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेट है, AA ट्वाइस B2 टाइप का, कल बनाया था। इसके सिस ट्रांस बनेंगे, GI शो करेगा, लेकिन दोनों के दोनों कैसे हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर दोनों के दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं, क्योंकि दोनों में प्लेन लग रहा है, ये बनाया हमने कल, ठीक है, तो ये ऑप्शन कॉम्पिटिशन से बाहर। लास्ट बचा ट्रिस इथाइल डायमीन, कोबाल्ट EN थ्राइस ब्रोमाइड, ये है लास्ट वाला, ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है, पता है क्यों, मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। कोबाल्ट तो कैसे बनेगा, ये बन गया EN इथाइलिन डायमीन, ये हो गया एक इथाइलिन डायमीन और ये हो गया इथाइलिन डायमीन। इसमें प्लेन कोई सा नहीं लगता कि दो बराबर पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। इसका एनेंशियोमर हम बना सकते हैं, इसका एनेंशियोमर हम बना सकते हैं, तो हमारे पास ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जस्ट ए मिनट वेट करना, बस 1 मिनट वेट करना, 1 मिनट बस, ठीक है। तब तक आप नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। यस बेटा, जल्दी से बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, अमंग these 3 species the hybridization states at the nickel atom। भाई 3D है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, क्या हो जाएगा बेटा 3D8 4s2 sp3 टेट्राहेड्रल dsp2 स्क्वायर प्लेनर वीक लिगेंड नो पेयरिंग sp3। बता दो यार करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 63 का। यस क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर्ड H2 एज अ वीक लिगेंड। ठीक है जी, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन दिस, बेटा सिर्फ इसी के लिए H2O वीक लिगेंड हो गया हमारा। ठीक है, तो पेयरिंग नहीं होगी। Mn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन +2 3d5 4s2 3d5, और अगर वाटर वीक लिगेंड है तो हम पेयरिंग नहीं कराएंगे, पेयरिंग नहीं कराएंगे, पेयरिंग नहीं कराएंगे, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 होंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ मेटल कार्बन बॉन्ड। क्या हुआ, यस बेटा, मेटल कार्बन बॉन्ड किस में नहीं होता। क्या ये हमारे क्लास का क्वेश्चन है, बिल्कुल क्लियर। सो करेक्ट आंसर विल बिकम दिस। बाकी तो सब में होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, NiCO4। The d electron configuration of Cr plus 2Mn plus 2Fe plus 2Ni plus 2R this. Which of the following aqua complex will exhibit the magnetic paramagnetic behavior, which is having the maximum number of unpaired electron? Clear? Yes. बता दो अब किसमें मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। Fe plus 2, Ni plus 2, chromium plus 2, Mn plus 2, 3d6 4s2 3d6 3d8 3d4 3d5। बताओ किसमें मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। यस बेटा,
बिल्कुल 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? तो यहाँ पे हमारे सारे PYQ 66 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। जो मैंने होमवर्क दिए थे ना वो 3, वो सारे कंसीडर हो गए 2-3 बार आज। ठीक है, तो आप लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लास्ट 30 इयर्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए बहुत ही अच्छे से। जितने आ गए वेल एंड गुड, जितने नहीं हो पाए कहाँ मिस्टेक थी? क्या आपको कंसेप्ट नहीं आता था, या आपको अप्रोच स्ट्राइक नहीं की, या आपसे सिली मिस्टेक हुई है? ये एनालिसिस आपको करना पड़ेगा बेटा, ये एनालिसिस आपको करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन अगर आपका गलत हुआ है तो इन 3 में से और कोई चौथा रीजन हो ही नहीं सकता। और अगर इन तीनों में से एक भी रीजन है तो सॉल्यूशन मैं बता रही हूं फिर से, कंसेप्ट अगर नहीं आता था वापस क्लास लेनी पड़ेगी। अप्रोच नहीं स्ट्राइक किया तो PYQ जब मैं सॉल्व करवा रही थी तो मैंने अप्रोच ही सिखाई थी, वापस देखो कि मैम ने सॉल्यूशन कैसे समझा है। सिली मिस्टेक अगर की है तो अपने गाल पे एक थप्पड़ लगा लेना, ये सिली मिस्टेक सुधार लो बेटा, इसकी कहीं कोई जगह नहीं होती। सिली मिस्टेक आपसे कोई आके नहीं पूछेगा, आपसे कोई आके नहीं पूछेगा कि आपको आता था या नहीं। आपका टीचर जानता है और आपके पेरेंट्स जानते हैं आप कितनी मेहनत करते हो, कितनी मेहनत करते हो। नो वन बिलीव्स यू, नो वन बिलीव्स यू कि हाँ आपको आता था। किसको आके बताओगे यार? इसलिए इन पे वर्क करना शुरू कर दो। मैम कैसे? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। ये सिली मिस्टेक पता कब होती है? जब पेपर इजी आता है। और व्हाट आई वांट कि इनऑर्गेनिक का एक भी क्वेश्चन हमसे गलत नहीं होना चाहिए। जो 7 क्लास हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है इस चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ ज्यादा नहीं है कुछ कम नहीं है, जितना है सफिशिएंट है। इस पे भरोसा रखना और फिर अपने वापस खुद से क्वेश्चन करना। ठीक है? ठीक है, एक भी गलती नहीं होगी। जितना इंटरेस्टिंग चैप्टर निकलते जा रहे बेटा, कोई बात नहीं, आने वाले चैप्टर को भी इंटरेस्टिंग बनाएंगे, बट थ्योरेटिकल है, सपोर्ट करना, पढ़ना तुम्हें ही है, याद तुम्हें ही करना है, बट रेगुलर रिवाइज करो जो मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है? दैट्स रियली नाइस आशा पटेल। अगर कोऑर्डिनेशन टिप्स पे आ गया, जिसको नहीं भी आया हो ना यार, एक बार वापस लेक्चर देख लेना, नथिंग मोर देन दैट, कंफ्यूज होना ही नहीं है। क्लियर? सो ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे मोटिवेटेड। क्लियर? ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों। ओके, ये लो मैम, आप शादी कब करोगे? मैं इतना अच्छा समझा रही हूँ, नीट के सिलेक्शन की बात करो, हैं शादी कब करोगे? क्यों? तुम्हें पैसे मिलेंगे या तुम्हारे नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा? 40 क्वेश्चन देख लूं? अब तुम बोल रहे हो तो देख लेती हो एक बार। क्वेश्चन नंबर 40 में डाउट आ रहा है, पूछ लो बेटा, डाउट्स भी पूछ लो। आज आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, इसलिए मैंने बोला हुआ था ना आपको एक डाउट सेशन के लिए। आज आप अपने सारे डाउट्स पूछ लो। यस बेटा, बोलो बेटा 40 में क्या डाउट है? -2 -4 -5 4 -6 -1 +5। हाँ बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट +5 आएगी।3d6 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए 3d6। ठीक है, +2 चार्ज आया बेटा, ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, तो 3d6 4s2 था तो भी हमारे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। यस बेटा 7 8 9, 9 में से 5 गए 4। आयरन हो गया अमोनिया, कोबाल्ट हो गया ऑक्सलेट, बट ऑक्सलेट में ऑक्सीजन डोनर है, यहाँ पर नाइट्रोजन डोनर है, तो कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करेगा और यहाँ पेयरिंग हो सकती है कंपैरेटिवली। ठीक है? क्लियर? बेटा नाइट्रोसोनियम होगा या नाइट्रोसिल? बेटा नाइट्रोसोनियम बोलते हैं NO+ को,
नाइट्रोसोनियम बोलते हैं NO प्लस को, नाइट्रोनियम बोलते हैं NO2 प्लस को। ठीक है, ठीक है, और बोलो। 56 में ऑप्शन गलत है, चलो देख लेते हैं बेटा। ई रहा क्वेश्चन नंबर 56, कौन सा ऑप्शन गलत लग रहा है बेटा, पूछो। ट्रायमीन डाइएक्वा, ट्रायमीन डाइएक्वा, क्लोरिडो, कोबाल्ट 3 क्लोराइड, क्या गलत है बेटा क्वेश्चन नंबर 56 में, बोलो। यस, किशोले पाल, बेटा परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो था एक्सेप्शन वो सारे क्वेश्चंस में कंसीडर हो गए। CO की 3 आएगी ऑक्सीडेशन स्टेट, वापस आ जा। हाँ तो 3 तो आ रही है बेटा, ये न्यूट्रल तो 3 तो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। -1 -2 तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ तो रही है, करेक्ट तो है बेटा, क्या गलत है। यस, और बोलो बेटा। एक बच्चे ने डाउट पूछा था कि CFSE में कब T2G नीचे होता है, कब EG ऊपर होता है, कैसे पता चलेगा। जब जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है यार, तो पहले T2G आएगा फिर EG आएगा। क्लियर मैम, आप ध्यान से देखो, कहाँ देखिए बेटा, ध्यान से बोलो। ट्रायमीन डाइएक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड, सही है बेटा 56। ओ के, समझ आ गया बेटा, समझ आ गया बेटा। ये हमारे DTP सर से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसे हम करेक्ट कर देते हैं। बिल्कुल बेटा, समझ गए समझ गए समझ गए समझ गए, बिल्कुल बेटा समझ गए आपकी भावनाएं। ये मिस्टेक हुई है बेटा उनसे, ये 2 अंदर की जगह बाहर आएगा। ठीक है, और ध्यान से देख लिया, और बोलो। मैम 40 में CO की 3 आएगी, CO की 3 है बेटा, और बोलो। यू नीड टू बी चश्मिश, पिटाई हो जाएगी अननोन जी, इतने पास से ना नहीं दिखाई देता, कभी कभी गलती हो गई, क्षमा कर दो। और बोलो यार, पेरोक्साइड नहीं है बेटा, वो H2 है, सर से गलती हो गई है थोड़ी सी। ठीक है, और बोलो। CFSE में टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल, अरे नलायक, CFSE में टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल की बात हो रही है, और कोऑर्डिनेशन नंबर जब जब 6 होगा नीचे T2G ऊपर EG, जब जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा नीचे E ऊपर T2, फिर T2G के साथ चलता है 0.4, E के साथ चलता है 0.6, अगर बिलो द प्लेन है तो माइनस, अबव द प्लेन है तो प्लस। और बोलो बेटा, और कोई शक बेटा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पूरा नहीं पढ़ाऊंगी, सिंपल वर्ड्स में बहुत बार मैंने बता दिया है। डांट लगाइए सर को, कौन से सर को डांट लगाना है। धीरज सर कहाँ हैं, यहीं बैठे हुए हैं, क्यों, क्या काम आ गया धीरज सर से। बहुत आज आप लोग बार बार भी लिख रहे हो। हाँ बेटा, इन तीनों चीज पे वर्क कर लेना आज की आज, ठीक है। कतई इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए 2 क्लास तक हमने इसको खींचा है, तो हमारी मेहनत को थोड़ा सा रिस्पेक्ट कर देना, ठीक है। मैम आप भी कभी भी क्या नहीं देखते हो, डोथ नहीं समझ आया। लेंसकार्ट में भी ये लोगों कंपनी बता रहे हो, मुझे कहाँ से चश्मा बताना है, नालायक को। चलो ठीक है बेटा, कल हम हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ेंगे, हाइड्रोजन के बाद एस ब्लॉक, एस ब्लॉक के बाद पी ब्लॉक, 3 चैप्टर और है हमारे, बड्डे। ठीक है, बड़ा सा चैप्टर पी ब्लॉक है, कल से हाइड्रोजन, जितना क्लास में पढ़ाएंगे उतना रिवाइज करके आना है, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, धीरज सर ओपी है, आप मिलना चाहेंगे हमारे बच्चों से, धीरज सर थोड़े इंट्रोवर्ट है, थोड़े शाय हैं, आओगे धीरज? चलो ठीक है, रहने दो, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। आज नहीं आना चाहते हैं वो, फिर कभी आएंगे चलो ठीक है बेटा, ऑल द वेरी बेस्ट, मजे से पढ़ो यार, हंसते हंसते मुस्कुराते, कोई टेंशन नहीं लो यार। आज सब बच्चे नीट की वजह से परेशान हो रहे हो, नहीं यार, मोटिवेटेड रहो, सब बढ़िया होगा, ठीक है, सब अच्छा होगा। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, मिलते हैं कल की क्लास में, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, स्टे ब्लेस्ड, स्टे मोटिवेटेड, थैंक यू।